हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें आप कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और कंप्यूटर के मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो आपको अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को देखना है, सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर भी बताइए और मैं तुरंत ही इसको सॉल्व भी कराऊँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल गेट्स द्वारा, बिल क्लिंटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, मार्कोनी द्वारा। तो देखिए इसमें से आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा क्योंकि यहाँ मैंने अभी स्टार्टिंग में बेसिक एकदम क्वेश्चन उठाए हैं। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही पहला कंप्यूटर बनाया गया था, लेकिन कुछ थोड़ा सा और नॉलेज मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि 1837 ईस्वी में पहला कंप्यूटर बनाया गया था, जिसको कि नाम दिया था चार्ल्स बेबेज ने द एनालिटिकल इंजन। ठीक है, द एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया था इस कंप्यूटर को। और कंप्यूटर के जनक अगर पूछे जाए कि कंप्यूटर का जनक कौन है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें ऑप्शन क्या है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आपका चार्ल्स बेबेज ऑप्शन भी नहीं है, आप देख सकते हो। और आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जा रहा है, जिसको कि डिजिटल कंप्यूटर भी हम लोग बोल सकते हैं। कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर एलन एम टूरिंग, कार्ल बेंच और थॉमस एल्वा एडिसन और एडवर्ड टेलर। तो ये 4 ऑप्शन है और अगर आपसे पूछा जाए करेक्ट ऑप्शन क्या है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एलन एम टूरिंग। तो डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने। अच्छा चलिए थोड़ा सा और डीप बात जान लेते हैं इसके बारे में, कब किया था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम डिजिटल कंप्यूटर यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया गया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, ब्रिटेन के निवासी थे और ब्रिटेन में ही आविष्कार भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाएगा तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एलन एम टूरिंग। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कहाँ विकसित हुआ, रूस में, ब्रिटेन में, यूएसए में, जापान में। आपसे देश के बारे में पूछा गया तो अभी मैंने आपको बताया था जो डॉक्टर एलन एम टूरिंग है वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और ये कहाँ विकसित किया गया, ब्रिटेन में विकसित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि जो 2G स्पेक्ट्रम होता है उसमें जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो सभी लोग जानते हैं कि जी जो है यहाँ किसके लिए आता है, जनरेशन के लिए आता है। जी 2G 3G 4G जो भी है आपका 5G, उसमें जी शब्द जो आता है, जी शब्द किसको डिनोट करता है, जनरेशन को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है, एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक, बी ऑप्शन में एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, सी में है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक और डी में है उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक बोल सकते हैं पेन ड्राइव को, क्योंकि पेन ड्राइव को आप जानते हैं, पेन ड्राइव जब हम लगाते हैं स्टोर करते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम है आपका और एक हटाई जाने वाला सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम है, यानी कि आप जब भी पेन ड्राइव लगाते हो फिर उसके बाद आप उसमें स्टोर करके उसको निकाल सकते हो, तो वो एक हटाया जाने वाला द्वितीय भंडारण एकक है। ठीक है, हटाया जाने वाला द्वितीय भंडारण एकक, यह हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है माउस है। माउस क्या है, एक मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो माउस के बारे में लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, आउटपुट डिवाइस लगा के चले आते हैं। तो माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है कि ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि
जब भी हम माउस से कुछ करते हैं तो वो क्या करता है, सीपीयू को तुरंत सूचना प्रदान करता है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब भी यूज़ करते हैं तो वो सारी सूचना सीपीयू में जाती है। वो सारे आपके कैसे डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आपकी माउस कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी कि जो इनपुट डिवाइस हो। तो देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, प्लॉटर, इसमें से जो आपका मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर है ये तीनों की तीनों आउटपुट डिवाइस है। और माउस क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माउस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर तो वही पुराने वाले आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पिछले वाले क्वेश्चन के। और आपका एक नया ऑप्शन आया है यहाँ पे टच स्क्रीन। तो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये तो तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो टच स्क्रीन है वो आपका कैसा डिवाइस है, वो आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब हम टच करते हैं स्क्रीन पे तो वो सारी सूचनाएं जो हैं वो सीपीयू में जाती हैं, ठीक है। तो एक ये अतिरिक्त पॉइंटिंग युक्ति बोल सकते हैं हम इसको। जैसे कि आपका माउस होता है तो इसमें माउस का यूज़ नहीं होता, सभी लोग जानते हैं, मोस्टली आप लोग मोबाइल में भी टच स्क्रीन होता है तो हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। सबसे ज़्यादा कौन सी इनपुट डिवाइस है जो कि यूज़ हो रही है। तो देखिए ऑप्शन में आपसे पूछा गया मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी इनपुट डिवाइस है जो कि यूज़ होती है अगर पूछा जाए तो वो आपकी होती है कीबोर्ड और माउस। इन्हीं दोनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा काम पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा समझना होगा दिमाग से कि क्या पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, ठीक है। निवेश युक्ति यानी कि वही आपकी इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन है आपके पास ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या फिर नन ऑफ दीज। तो मैंने अभी आपको बताया था कि माउस और कीबोर्ड जो है वो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस होती है। तो मतलब आजकल क्या उसका सबसे ज़्यादा काम पड़ता है, जो भी कोई भी काम हो, ऑफिशियल वर्क हो, बैंक में आप जाते हो देखते हो सबसे ज़्यादा कीबोर्ड और माउस का ही काम होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इनपुट डिवाइस है जो कि यूज़ होती है तो वो है कीबोर्ड और माउस। तो यहाँ पे कीबोर्ड तो दिया नहीं है, माउस दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माउस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय यह बना था। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम का, प्लास्टिक का, इस्पात का या फिर लकड़ी का। तो देखिए ये जो 40 साल पहले माउस की बॉडी बनाई गई थी वो कैसी थी, वो थी लकड़ी की। तो एक लकड़ी का एक माउस सा बनाया था जिसको कि बनाया था वैज्ञानिक डग एंजलबर्ट ने, ठीक है। उनका नाम था डग एंजलबर्ट और 1968 में उन्होंने इसको बनाया था और पहली बार दिखाया था कि माउस जैसी कोई चीज़ होती है, यानी कि उन्होंने उसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि आविष्कार किया था। और जब ये जो माउस बनाया गया था ये बहुत बड़ा सा एक बॉक्स था, लकड़ी का बॉक्स था जिसमें कि एक बटन लगा हुआ था और उसी से सारा कुछ हम करते थे। ये बड़ा सा माउस, अब आप देखते हो छोटे छोटे माउस आते हैं जिसमें कि पहले ट्रैक बॉल वाले आते थे, अब लेज़र वाले माउस आने लगे हैं। तो कई तरीके की जो है सुविधाएं कर होती गई बाद में, और आप जानते हैं आविष्कार बाद में होते गए और अच्छे अच्छे चीज़ें बनती गई। लेकिन पहले अगर माउस की बात करें कि पहला माउस कैसा था, तो पहला माउस लकड़ी का एक माउस था। और कब बनाया गया था, 1968 में बनाया गया था। और साइंटिस्ट कौन थे, डग एंजलबर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये कौन सा माउस था, लकड़ी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं यानी जब हम डबल क्लिक करते हैं माउस पे तो सूचना कहाँ जाती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो कार्ड में, सीपीयू में, हार्ड ड्राइव में। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर क्या है, सीपीयू में जाती है। जब भी हम 2 बार माउस को डबल क्लिक करते हैं तो सारी जितनी भी सूचना है वो सारी कहाँ जाती है, सीपीयू में जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पे लगाते हैं।
तो हम जो कीबोर्ड का केबल लगाते हैं वो कंप्यूटर के किस पोर्ट पे लगाते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वीजीए पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और सेपिंड्रो पोर्ट। ठीक है, तो जब भी हम कीबोर्ड के केबल को लगाते हैं तो देखिए आजकल कहाँ लगता है, यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। ठीक है, हम लोग यूएसबी पोर्ट का यूज़ करते हैं कि जो कीबोर्ड का केबल है उसे यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यूएसबी पोर्ट तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो 6 पिन का PS/2 पोर्ट होता था उसको यूज़ किया जाता था इसके अलावा। ठीक है, यूएसबी पोर्ट के अलावा PS/2 पोर्ट का यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल किसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है? आजकल यूएसबी पोर्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो ये एक इंटरनेट की परिभाषा ही होती है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि नेटवर्कों का नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट होता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, वेबनेट, इंटरनेट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा देखिए 4 ऑप्शन है। एक है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दूसरी है डायल अप सर्विस, तीसरी है लीज्ड लाइन और चौथी है केबल मॉडेम। ठीक है, केबल मॉडेम और लीज्ड लाइन, डायल अप सर्विस और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो अगर बात की जाए सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है, तो वो है डायल अप सर्विस। ठीक है, सबसे ज़्यादा धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस। अब देखिए मोस्टली लोग कौन सी केबल मॉडेम का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे धीमा अगर पूछा गया है यहाँ पे तो वो हो जाएगा आपका डायल अप सर्विस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, पताका पृष्ठ। देखिए थोड़ा हिंदी है इस वजह से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। यानी फर्स्ट पेज, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट पेज क्या होता है? तो गृह पेज, होम पेज यानी हो गया आपका मेन पेज हो गया, फर्स्ट पेज हो गया, या फिर फ्लैग पेज हो गया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए होम पेज बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो पहला पेज होता है जब भी हम कुछ ओपन करते हैं तो वो क्या बोला जाता है? होम पेज बोला जाता है उसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वेब ब्राउज़र जो पहले पेज को दिखाता है वो कौन सा पेज होता है? वो होता है आपका होम पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? ठीक है, कौन सी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है इंटरनेट सिस्टम में? ऑप्शन है बस, रिंग, स्टार या फिर ट्री। तो देखिए ट्री टेक्नोलॉजी जो होती है जिसको हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी, उसका यूज़ किया जाता है इंटरनेट सिस्टम में। तो ये आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी यूज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे गाइस। कैसे लगे हैं आपको आज के क्वेश्चन? और बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक और जितना हो सके आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं ना आप आंसर कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सोच रहे हो कि ये मुझे नहीं आ रहा है। वैसे तो आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, बिल्कुल बेसिक लेवल था, लेकिन अब धीरे धीरे जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। आपको कुछ और क्वेश्चन मैं बताऊँगी कंप्यूटर के, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। और बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की वीडियोज़ बहुत पसंद आ रही हैं जो कि मैं मोबाइल पर बना रही हूँ। तो अगर आप लोग और भी सपोर्ट करोगे तो ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को लगातार और मिलती जाएगी। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।